हाय फे, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में जो है वो MI6A का हम जो है वो डेड बूट रिपेयर करेंगे। मेरे पास एक फ़ोन था जिसमें प्रॉब्लम थी गाइस कि वो डेड था फुल्ली, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं MMC को जो है वो मैंने UFI में कनेक्ट किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एरर आ रहा है 90% कंजप्शन का, ठीक है। MLC इसकी जो है वो रिपेयर करनी थी हमें, तो वो UFI के थ्रू हमने कैसे निकाला, आईसीज़ को कैसे निकाली, वो सारी चीज़ें देखिए। ये वो बोर्ड है जिसमें से हमें आईसी निकालनी है। तो जहाँ से भी गाइज़ मैंने पहले स्टार्टिंग्स में ही आपको बताया है, जब से मैं वीडियोस डाल रहा हूँ तब से, कि जहाँ भी आपको काम करना हो, किसी कंपोनेंट को निकालना हो, लगाना हो, तो वहाँ पे पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। मतलब लगा सकते हो, अगर आपके ऊपर है, अगर आपको नहीं लगाना है तो आपकी अपनी मर्ज़ी। बट मैं लगाता हूँ, प्रेफर करता हूँ कि आप भी लगाओ, क्योंकि थोड़ा सा लूज़ हो जाता है वहाँ पे। जो टेम्परेचर बढ़ता है, जो पेस्ट होती है उससे टेम्परेचर जो बढ़ता है और आईसी जो है वो फटाक से निकल जाती है। वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है, फास्ट फॉरवर्ड इसलिए की गई है गाइस क्योंकि अगर ऐसे में बनाएंगे तो ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट 45 मिनट लग जाता, उसके अलावा भी और मतलब और भी टाइम लग सकता था। तो इसीलिए एक एक चीज़ को नहीं दिखाया गया, मतलब काम करने के तरीके को मैंने यहाँ पे दिखाया है, बट वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया गया, ठीक है। तो आईसी को हमने निकाल ली। अब जो डिशोल्डिंग वायर से इस तरीके से आप उसे क्लीन कर लीजिए। क्लीन करने के बाद क्लीन इस तरीके से करनी है कि ज़रा सा भी आपका जो प्रिंट है वो ऊपर ना हो, एकदम डॉट जो है वो सारे क्लीन हो जाएं, चिकने हों। क्योंकि जब आप ऐसी फिटिंग करेंगे, अगर ऊपर नीचे होंगे ज़रा सा भी, तो वहाँ पे क्या होगा, बॉल्स प्रॉपर बैठेगी नहीं, और ऐसे में जो है ना आईसी आपकी हिलेगी। मतलब हो सकता है मे बी कि प्रॉपर ना बैठे, इसीलिए आप इसको नीट क्लीन करो। उसके बाद यहाँ पे आईसी को भी हमने नीट क्लीन किया। करने के बाद जो है ना, जो भी डॉट्स शाइनिंग ना दिखे उसे थोड़ा स्क्रैच कर लो। स्क्रैच करने के बाद हम यहाँ पे यूनिवर्सल स्टेंसिल्स के थ्रू जो है वो देखिए पीपीडी लगाकर, पीपीडी लगाने के बाद इसकी रिबॉलिंग करेंगे। रिबॉलिंग देखिए यहाँ पे अभी फटाफट से मैं इसे रिबॉल कर देता हूँ। देखिए ये हमने पीपीडी लगाई और यहाँ पे जो है रिबॉल करेंगे। रिबॉल करने के बाद यूएफआई बॉक्स में लगाएंगे, और यूएफआई बॉक्स में जो लगा के इसके हमने हेल्थ रिपोर्ट चेक की थी, तो जो स्टार्टिंग में मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किए कुछ, इसका एसएलसी एमएलसी जो था वो डैमेज था, जिसकी वजह से मतलब हमने इसे प्रोग्रामिंग की यूएफआई बॉक्स के थ्रू। उसके बाद देखिए ये रिबॉलिंग होने के बाद आईसी को हम इसे सेटअप करेंगे। सेटअप करने के लिए भी सिंपली जो है आप डबल टेप को यूज़ करो, क्योंकि अगर डबल टेप यूज़ नहीं करोगे तो मे बी सीपीयू या अदर जो कंपोनेंट होते हैं उन पे हीट लगने की वजह से जो है वो गल सकते हैं, ख़राब हो जा सकते हैं। इसीलिए सेफ्टी पर्पस फर्स्ट, अगर आप चाहो तो आप डॉलर्स भी कवर कर सकते हो, जैसे कि 1 का कॉइन 2 का कॉइन भी रख के आप कर सकते हो। बट यहाँ पे जो सेफ मेथड है, टेप, डबल टेप आता है मार्केट्स में अवेलेबल होता है। हीट रेजिस्टेंस टेप भी आता है येलो कलर्स का, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ये एलुमिनियम के टेप्स आते हैं, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी। बट यहाँ पे मेरे पास था तो मैंने यूज़ किया है, नहीं तो अमूमन मैं भी कॉइन ही जो है कॉइन यूज़ करता हूँ, 1 का डॉलर या 5 का डॉलर यूज़ करता हूँ। अब इस तरीके से आपको आईसी को सेटअप कर लेना है। जो बॉर्डर्स बने होते हैं, बॉर्डर्स बनने होंगे तो आप उस पर सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद जो है प्रॉपर हीटिंग देनी है। हीटिंग आपको जो है आईसी निकालते वक्त जितनी दी थी आपने उससे थोड़ा सा कम भी रख सकते हो, क्योंकि जो अमूमन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 183 डिग्री की पीपीडी हमने यूज़ की है। तो अगर हम 183 से ज़्यादा देंगे और थोड़ा मतलब आईसी को हीट होने के लिए चाहिए रहता है, तो अगर आईसी हीट होगी तो 183 डिग्री पे पीपीडी जो है वो मेल्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आईसी प्रॉपर सेटअप हो जाएगी। तो इसीलिए आपको उतना टेम्परेचर देना है, ऑलमोस्ट 300 के आसपास, 330 320 का टेम्परेचर जो है वो आप दे सकते हो। यहाँ पे जो एयर रखनी होती है वो आपके अपने हैंड के हिसाब से रखनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप एयर को एडजस्ट कर सकते हो। एयर एडजस्ट करने के बाद जो है ना, यहाँ पे देखो आईसी अपने आप ट्रैवल करेगी। आप जब इस तरीके से हीट करोगे, हीट करने के बाद जो है, अगर आप थोड़ा सा मतलब यहाँ पे इंजेक्शन पेस्ट यूज़ करते हो या कोई भी पेस्ट जो आपके पास है जिससे आप काम करते हो वो पेस्ट यूज़ करोगे, ब्रांडेड यूज़ करोगे गाइस, तो रिज़ल्ट अच्छा आता है। बट यही एक प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी मैंने पेशेंस के साथ इसे हीट दिया है, ठीक है।
हीट देने के बाद अब इसमें हम जो है ना इंजेक्शन पेस्ट देंगे। थोड़ा सा इंजेक्शन पेस्ट देने की वजह से क्या होगा, आईसी ट्रैवल करेगी। अगर आईसी ट्रैवल कर जाती है गैस तो इसका मतलब वो प्रॉपर एडजस्ट है, शूट है, मतलब सही तरीके से बैठी हुई है, ये एक तरीका आप मान सकते हो। तो यहाँ पे कभी भी पेस्ट जो दो वो आईसी के नीचे दो। नीचे देने से क्या होता है कि आईसी या पेस्ट जो है इंटर जब घुसेगा तो वो पूरा मतलब बॉल्स को स्टिक करने के लिए हेल्प करेगा और प्लस आईसी को ट्रैवल करने में भी हेल्प करेगा। तो आप इस तरीके से इन जो है नीचे इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद जब आप इंसर्ट कर लोगे तो आपको देखना है आईसी ट्रैवल करती है यानी ट्रैवल नहीं करती तो आपको हल्के हाथ से ट्वीज़र से मतलब जस्ट टच करना है, टच करने से ट्रैवल कराना है। ट्रैवल अगर हो गई तो समझ लो आपका काम परफेक्ट हो गया और आईसी जो है वो प्रॉपर फिट हो जाएगी। यही एक तरीका है जिसके थ्रू आप आईसी की फ़िटिंग कर सकते हो। देखो गाइस, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत प्रैक्टिस से आती है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे इन चीज़ों का लगातार तो ही आप समझ पाओगे, क्योंकि ये बहुत बारीक काम है और उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। मैं पहले वीडियोज़ इसीलिए नहीं बना रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि मैं, क्योंकि क्या होता है आजकल जो काम करते हैं हम उसमें पूरा मतलब दिमाग लगा के, पूरा पेशेंस लगा के करना पड़ता है। उसमें फिर कैमरे की रिकॉर्डिंग करना या कैमरे से शूट कर पाना, फिर ये सब थोड़ा बर्डन हो जाता है, ठीक है। एंगल वो सारी चीज़ों को देखना और उसके बाद फिर शूट करना थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। लेकिन इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगा कि वीडियोस बनाता रहूँ ऐसी वीडियोस। अगर आपको हेल्पफुल लगी, कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो से रिलेटेड और चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इन फ्यूचर मेरे पास कोई फ़ोन आता है तो उससे रिलेटेड भी फॉल्ट्स जो है वो मैं बना दूंगा, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो। अभी देखिए हमने इसे डेडबोर्ड रिपेयर किया और उसके बाद जो है इसे ऑन करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एमआई लिख के आ चुका है और फ़ोन जो है वो हमारा ऑन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से हमने यूएफआई की हेल्थ से इसकी प्रोग्रामिंग की और जिसकी वजह से ये कंजप्शन हेल्थ जो हो गया था। अब इसकी डम और ये जो एमएमसी है कि डम फाइल वो सारी चीज़ें मेरे पास है। इन फ्यूचर अगर ये एमएमसी नहीं भी चलती है, ख़राब हो जाती है, जैसे कोई प्रॉब्लम होती है कभी कभी 2 दिन 5 दिन या महीने में ख़राब होती है, तो उसके बाद भी मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब जो वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू।